अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ईवीएस का सबक नंबर 13, ये हमारा ईवीएस का पार्ट 1 में सबक नंबर 13 है, जिसका नाम है गिज़ा को महफूज करने के तरीके। तो आज हम इस सबक को पढ़ के इसके बारे में सभी मालूमात हासिल करेंगे और साथ में इसके सबक के सभी सवाल जवाब को भी पूरा करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है, जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं का ईवीएस के भी सवाल जवाब मैंने डालना शुरू किया है। इससे पहले मैंने उर्दू, इंग्लिश, तारीख, ज्योग्राफिया, सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड किए हुए हैं। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। और अभी मैंने 11th स्टैंडर्ड का एमसीक्यू सॉल्विंग के यहाँ पे मैंने सवालात डालने शुरू किए हैं। अगर आपके भाई बहन 11वीं जमात में हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग के सवालात डालने शुरू किए हैं। चैनल का नाम है एक्सीलेंट क्लासेस, पढ़ाई करो यार। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं 5वीं जमात का सबक नंबर 13, गिज़ा को महफूज करने के तरीके। हमें गेहूं, चावल, दालों, अनाज की मुसलसल जरूरत होती है, लेकिन उनकी फसलें साल भर में मखसूस अरसे में ही मिलती हैं। ये अशिया हमेशा दस्तयाब होने के लिए एक हंगाम की फसल दूसरा हंगाम आने तक साल भर जखीरा करना होता है और इन्हें हिफाजत से रखने की जरूरत होती है। तरह तरह की गिज़ा अशिया मुख्तलिफ मुकामात पर दस्तयाब होती हैं और इस मुकाम से दूर रहने वाले लोगों तक उन्हें पहुंचाना होता है। मसलन दूध और दूध से बनी अशिया और अंडे ऐसी अशिया है जो डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म से तवील फासले पर पहुंचकर लोगों को हासिल होने तक अच्छी हालत में रखने का इंतजाम करना पड़ता है। मुख्तलिफ मौसमों में अलग अलग फल और तरकारियां भरपूर मुकदार में मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फलों की तस्वीर है, सब्जियों की तस्वीर है। तो इनकी फितरी हंगाम के दौरान इनका जायजा भी बहुत अच्छा होता है। ज्यादा मुकदार में हासिल शुदा फल और तरकारियां बर्बाद ना हो और साल भर इनका जायका बरकरार रखने के मकसद से हम उन्हें महफूज रखने की कोशिश करते हैं। घर घर में कई किस्म के पापड़, कुड़ई, मुरब्बे, अचार, प्याज, मछली, मसाले वगैरह जायकादार चीजें साल भर के लिए महफूज किए जाते हैं। आजकल ये अशिया खरीदी भी जा सकती हैं। यहाँ पे आप तस्वीर देखोगे, ये पापड़ और कुड़ई है। यहाँ पर आप देखोगे अचार और मुरब्बे हैं। तो बावर्ची खाने के लिए दरकार अशिया लाने के लिए बार बार बाजार ना जाना पड़े, इसलिए हम कई दिनों के लिए दरकार अशिया लाकर घर में जखीरा करते हैं। दोपहर के खाने के लिए बनाई गई गिज़ा बच जाए तो वो शाम या दूसरे दिन भी इस्तेमाल की जा सके, इसके लिए गिज़ा महफूज रखने के कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए तो भला, जेल में दी हुई अशिया के ताल्लुक से पूछे हुए सवालों के जवाब घर के बड़ों से मालूम कीजिए। दूध, सब्जियां, अनाज, आटा, शक्कर, गुड़ वगैरह। तो पहला नंबर पे है कि हम ऐसा कब कहते हैं कि शय खराब हो गई है, इसमें कौन सी तब्दीलियां हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरा है कि क्या गिजाई शय खराब होने के लिए दरकार वक्त अलग अलग मौसमों में मुख्तलिफ होता है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग मौसमों के हिसाब से अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से खराब होती हैं। तीसरा है कि सबसे जल्दी खराब होने वाली अशिया कौन सी है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना, जो खाना हम बना के रखते हैं ना, वही दाल चावल देखिए, अगर कल तक पड़ा रहे बाहर, फ्रिज में ना रखा जाए तो वो खराब होने लगती है, उसमें बदबू आ जाती है। चौथा है कि घर में लाई हुई अशिया ज्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहे, इसके लिए क्या करते हैं। तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं या उसे हम एयर टाइट डब्बे में रखते हैं। तो इस तरह से चीजें को हिफाजत मिल जाती है। अगर
ये मालूम हो जाए कि ग़िज़ाई अशिया किन वजूहात की बिना पर खराब होती हैं, तो उन्हें खराब होने से बचाने के लिए क्या करें, ये भी हम जान सकते हैं कि दी हुई मालूमात की बिना पर आपके जहन में दर्ज झेल बातें आ गई होंगी। पहला है कि सरमा के मौसम में ग़िज़ाई अशिया ज्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहती हैं। इसी तरह अशिया अगर फ्रीज या बर्फ में रखे तो वो ज्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहती है, ये बात सही है। दूसरा है कि अनाज धूप में सुखाकर जखीरा करते हैं। प्याज, आलू गर्मा में खुली हवा में रखकर अच्छी तरह सुखाकर खुश्क जगह पर रखे तो वो ज्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहते हैं। तीसरा है कि दूध जोश देकर यानी पका कर रखे तो वो अच्छा रहता है। खाना खाने के बाद बची हुई दाल सब्जी अगले खाने तक अच्छी रहे, इसके लिए उसे गर्म करके रखते हैं। चौथा है कि आम रस है या दूध जल्द खराब होने वाली अशिया है। पांचवा है कीड़ों, चींटियों, चूहों, घूस और बिल्लियों से हमारी ग़िज़ा को दूर रखना पड़ता है। आइए ये करके देखें। पहला है कि एक चपाती के 3 टुकड़े कीजिए और एक टुकड़ा बंद डिब्बे में रखिए। तीसरा है कि दूसरा टुकड़ा दोबारा गर्म तवे पर रखकर अच्छी तरह सेक कर ठंडा कीजिए और डिब्बे में बंद करके रखिए। चौथा है मुमकिन हो तो तीसरा टुकड़ा डब्बे में बंद करके फ्रिज में रखिए। 2-3 दिन तक सुबह शाम इन टुकड़ा का मुशाहिदा कीजिए। अब क्या नजर आता है? डिब्बे में चपाती के टुकड़े पर कपास जैसे सफेद या काले हरे रेशे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ चपाती में बू आने लगती है। इसके बरखिलाफ फ्रिज में रखा हुआ और दोबारा सेक कर ठंडा करके रखा हुआ चपाती का टुकड़ा कई दिन तक खराब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि चपाती पर नशोनुमा पाने वाले कपास जैसे रेशे एक किस्म के फफूंद हैं। फफूंद खुर्दबेनी जानदार की एक किस्म है। अब यहाँ पे देखो, आप तस्वीर में ये देखोगे कि फफूंद किस तरह से लग जाती है। फफूंद के बजरिए हवा या पानी में रहते हैं। डब्बे में रखी हुई चपाती की वजह से उन्हें नशोनुमा के लिए दरकार तगजिया बख्श माहौल यानी ग़िज़ा, पानी, इसी तरह हवा और हरारत भी मिलती है। इसीलिए डब्बे में रखी हुई चपाती पर फफूंद की नशोनुमा हुई है। अब ग़िज़ा और खुर्दबेनी जानदार को कैसे जाने? आप जानते हैं कि हमारे गिर्द हवा और पानी में हर जगह खुर्दबेनी जानदार पाए जाते हैं। आम हालात में ग़िज़ाई अशिया को हरारत, पानी और हवा ये तमाम अज्जा दस्तयाब होते हैं, यानी हमारी ग़िज़ा या ग़िज़ाई अशिया में तेजी से खुर्दबेनी जानदारों की नशोनुमा हमेशा मुमकिन होती है। वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन खुर्दबेनी जानदार ग़िज़ा में बढ़ने लगे तो ग़िज़ा खराब होती है। ऐसी ग़िज़ा खाने से पेट दर्द, असहाल, यानी उल्टी हो सकती है। ऐसी ग़िज़ा की कदर में कमी आ जाती है। कभी कभी इसे सेहत को खतरा भी लाक होता है। अब ग़िज़ा को महफूज रखने के तरीके, अब खुश्क रखना यानी सुखा कर रखना। तो जब हम ग़िज़ा सुखाते हैं तो इसमें मौजूद पानी खारिज हो जाता है। पापड़, कुड़ई, बड़ियां, गेहूं, दालें ऐसी अशिया है जिन्हें सुखाकर महफूज किया जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो। सर्द करना यानी ठंडा करके रखना। अब ग़िज़ा फ्रिज में रखने से खुर्दबेनी जानदारों की नशोनुमा के लिए दरकार हरारत उन्हें नहीं मिलती। अब यहाँ पे क्या है? उबालना। शय को उबालने से इसमें मौजूद खुर्दबेनी जानदार हलाक हो जाते हैं। जब कोई चीज उबालो तो उसमें मर जाते हैं। तो हवाबंद डब्बे में रखना। अब ग़िज़ा को हवाबंद डब्बे में रखने से कब्ल खुर्दबेनी जानदारों का खात्मा किया जाता है। इसके बाद डिब्बे में हवा और पानी दाखिल ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है। अब यहाँ पे आप ये डब्बों में देखोगे कि यहाँ पे टोमेटो सॉस है और यहाँ पर देखिए इस तरह से डब्बे में जब कोई चीज पैक कर दी जाती है, जैम वगैरह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग़िज़ाई अशिया को महफूज रखने के लिए इनमें मौजूद खुर्दबेनी जानदारों का खात्मा करना होता है या उन्हें ऐसे हालात में रखना होता है कि ग़िज़ा में इनकी नशोनुमा ना हो। आइए ये करके देखें। अचार, अशियाए जरूरी। अब औसत जसामत की कांच की बरनी, छुरी, लकड़ी या स्टील का चमचा ले ले। 7-8 नींबू लीजिए। पाव कटोरी नमक ले लो। 2 चमचे मिर्च का सफूफ यानी मिर्च का पाउडर। 1.5 कटोरी शक्कर ले लीजिए। अब तरीका क्या है? बरनी को साफ और खुश्क कर लीजिए पहले और छुरी से हर नींबू के 8 टुकड़े कीजिए। इन टुकड़ों को बरनी में डालकर इस पर शक्कर, नमक और मिर्च डालिए। इस आमीजे को चमचे से ठीक तरह हिलाइए ताकि तमाम अज्जा आपस में मिल जाए। इस बरनी के मुंह पर साफ कपड़ा मजबूती से बांधकर उसे तेज धूप में 10 दिनों तक रखिए। आमीजे को रोजाना चमचे से हिलाइए। हिलाते वक्त आपके हाथ और चमचे दोनों खुश्क यानी सूखे और साफ हों। खाने के साथ इसे खाइए।
ये अचार एक तरह का बन गया है तो आप इसे खा सकते हो, लेकिन इसे महफूज कैसे करें, यानी इसकी तहफ़्फ़ुज़ी अशिया क्या है। अचार मुरब्बे महफूज रखने के लिए इनमें कुछ मखसूस अशिया डाली जाती हैं, इसलिए ये अशिया साल भर अच्छी हालत में रहती हैं। ऐसी अशिया की तहफ़्फ़ुज़ी अशिया कहते हैं। शक्कर है, नमक है, हींग है, राई, खाने का तेल, सिरका, ये तहफ़्फ़ुज़ी अशिया की मिसालें हैं। अगर आप अचार बनाते हो तो अगर आप डायरेक्ट तेल और सिरके के बिना रखते हो ना, तो वो अचार जरूर खराब हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए आप धूप के साथ क्या करिए, तेल डालिए और साथ में उसमें सिरका डालिए। सफेद सिरका होता है ना, विनेगर जिसे कहते हैं, वो डालिए, तो ये अचार कभी खराब नहीं होता। क्या आप जानते हैं हमारी गिजा के जायके में मसालों की वजह से काफी तनु पाया जाता है। मुख्तलिफ मसालों की वजह से हमारी गिजाई अशिया के जायके मुख्तलिफ होते हैं। हर एक मसाले का मखसूस जायका होता है। वो बहुत तीखा होता है, इसलिए कम मकदार में इस्तेमाल किया जाता है। मसाले खुश्क करके कई दिनों तक जखीरा किए जा सकते हैं। इनके आमीजे का सफूफ बनाकर मुख्तलिफ मसाले तैयार कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ मसाले मुख्तलिफ नबातात की मखसूस हिस्सों से हासिल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ कुछ गरम मसाले, कुछ मसाले अलग अलग तरह के यहाँ पे रखे हुए हैं। अब यहाँ पर इसे हमेशा जहन में रखें, बंद पैकेट हवा बंद डब्बों में तैयार गिजा खरीदते वक्त इस पर इस्तेमाल करने की मुद्दत का जांच कीजिए। कोई भी हम पैकेट या बंद डब्बे खरीदते हैं ना, तो उसका जो बना हुआ होता है ना, मैन्युफैक्चर डेट जो होता है वहां पर, उसको जरूर इस्तेमाल देख लीजिए, फिर खरीदिए। मालूम पड़ा डेट खत्म हो गई और आपने खरीद लिया और फिर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसको खाने के बाद बीमार भी पड़ सकते हो। हमने क्या सीखा? पहला है कि मौसम के लिहाज से अचार, मुरब्बे, कुड़ई, पापड़, बड़ियां जैसी चीजें बनाकर रखने से साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, हवा, पानी और हरारत मौजूद हो तो ऐसे मुकाम पर गिजाई अशिया में खुर्दबैनी जानदारों की नशोनुमा तेजी से होती है। चंद खुर्दबैनी जानदारों की वजह से गिजाई अशिया खराब होती है। अब खुश्क करना यानी सर्द करना, उबालना, हवा बंद डब्बे में रखना, ये तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का एक इस्तेमाल करना, गिजा के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ ये तरीके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबक खत्म हो गया हमारा, हमने सब जाना, पढ़ा और हम समझ के इसको सब पढ़ रहे हैं। यहाँ मश्क है बच्चों, तो इसको हम हल करेंगे सवाल जवाबों के तौर पर। इसके लिए मैं जाऊंगी यहाँ पर सवाल जवाब के यहाँ पर, और इसके लिए मैं ले लूंगी एक पेन। तो हम इस पेन के जरिए क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि इसको कैसे निशान लगाया जाए और किस चीज पे अंडरलाइन किया जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है लाल पेन। तो यहाँ पर बच्चों ये सबक नंबर 13 है, गिजा को महफूज करने का तरीके। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो ये हमारा यहाँ पे आप एक तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको, जिसमें बहुत सारे फ्रूट दिख रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं। यहाँ पे पापड़, कुड़ई, अचार, मुरब्बे, उबालता हुआ दूध और यहाँ पे पैकेट किए हुए टोमेटो सॉस है और जैम है। यहाँ पे फ्रीज दिखाया जा रहा है कि कोई चीजों का अगर हमें सेव करना है, बहुत दिन चलाना है, तो फ्रिज में रख देते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि फ्रिज में रखी हुई चीजें खराब नहीं होती हैं। और ये पापड़ को इस तरह से सुखा के और पैकेट में बना के रखा जाए तो ये भी खराब नहीं होते। और यहाँ पे अगर फ्रूट है तो 2 से 3 दिन हम खुले में तो रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको काट दें तो ये 1 दिन के बाद इसमें बदबू आने लग जाती है। इसे हमें फौरन खाना होता है। केला वगैरह देखो, अगर बाहर रख दो तो वो नरम होने लग जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है। इसी तरह से सब्जियां भी हैं, इन्हें काट कर हम फ्रिज में या तो रख दे तो बहुत दिन तक ये चल जाती हैं, लेकिन अगर बाहर रखे तो ये भी सड़ने लग जाती हैं। दूध को हमें बचाने के लिए उबाल के फ्रिज में रख दें तो ये भी 2-3 दिन आराम से चल जाता है। अचार को मैंने बताया अभी आपको कि सिरका और तेल ना डाला जाए तो अचार खराब हो जाता है। और यहाँ मुरब्बा बनाते हैं इस तरह से, तो मुरब्बे को बनाने के लिए क्या होता है, तेल का पाक बनाना पड़ता है, शक्कर का पाक। शक्कर के पाक में कोई भी चीज जब फ्रूट व्रूट डाल दो तो वो मुरब्बा बन जाता है। कैरियां डाल दो तो उसका मुरब्बा बन जाता है। तो वो भी क्या होता है, शक्कर की पाक की वजह से पक पक के उसके पानी पूरा जल जाता है फ्रूट का, तो वो मुरब्बा सालों साल चलता है, खराब नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पे टोमेटो सॉस होता है, इसको भी बनाने के ये इस तरह से डब्बा बंद आप कोई चीज खरीदोगे ना, और जैसे ही खोलोगे तो आपको 1 महीने में उसे खत्म करना होता है, वरना वो खराब होने लगता है। उसकी बंद है जब तक कि वो साल भर चल सकता है, लेकिन अगर आप इसे
खोल दो तो वो 1 महीने से ज्यादा नहीं चल पाता। और अगर आप फ्रीज में रखते हो ना इन खुले डब्बों को भी, तो भी ये कम से कम 3 महीना चल जाएगा। लेकिन बाहर मैं आपको बता रही हूँ, अगर खोल के बाहर रखोगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो ये 1 महीने से ज्यादा नहीं चल पाते। तो ये सब महफूज करने के तरीके मैंने आपको बताए। तो चलिए सवाल देखते हैं। दरसी किताब का सवाल अलीफ, क्या करेंगे भला? पहला है पापड़ नरम हो गए तो जवाब है कि पापड़ नरम ना पड़े इसके लिए उन्हें अच्छे से धूप में सुखाने के बाद प्लास्टिक की पन्नी या पेपर बैग में पैक कर करके रखने से वो साल भर नरम नहीं पड़ेंगे। दूसरा सवाल है कि आम, कैरी, आंवला, अमरूद जैसे फल और मटर, मेथी, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां मुकर्ररा अरसे में बहुत ज्यादा मकदार में दस्तयाब होती हैं, तो उन्हें साल भर इस्तेमाल करना है तो आप कैसे करोगे? तो जवाब है कि आम, कैरी और आंवला को सुखाकर पैकेट बनाकर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अमरूद का मुरब्बा बनाकर उसे भी साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि मटर, मेथी और प्याज और टमाटरों को फ्रिज में पेस्ट बनाकर यानी पीस के, बिना पानी डाले उसे पीस लें और उसका जो एक पेस्ट बन जाएगा बेस, उसको बनाकर पैकेट में करके साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये पैकेट बनाकर आप फ्रिज में डालना है, आपको बाहर नहीं रखना है। बे का सवाल है कि आइए दिमाग पर जोर दे, क्या वजह है कि सिवैयां कई दिनों तक अच्छी हालत में रहती हैं लेकिन सिवैयों की खीर जल्द खराब हो जाती है? तो जवाब है कि सिवैयों की मशीनों में बनाने के बाद धूप में सुखाया जाता है, इस वजह से वो सालों साल रखे हुए प्लास्टिक के कोरिया या कवर या प्लास्टिक के कवर या पेपर के कवर में महफूज रहते हैं। लेकिन सिवैयों को जब दूध में पकाकर रखने से वो जल्द खराब हो जाती है, क्योंकि वो दूध में गीली हो जाती हैं और गीली अशिया को ज्यादा दिन रखा नहीं जा सकता है। अब जीम का सवाल है कि सही और गलत बताइए, गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। पहला सवाल है कि शय को उबालने से इसमें मौजूद कुर्दबैनी जानदार हलाक हो जाते हैं, तो ये जवाब है सही। दूसरा सवाल है गिजा में कुर्दबैनी जानदारों की नशोनुमा होने लगे तो हमारी गिजा खराब नहीं होती, तो ये गलत है, गिजा खराब होती है। तीसरा है गर्मा में खुश्क करके रखी हुई अशिया साल भर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, तो ये गलत है, इस्तेमाल की जा सकेंगी साल भर सुखाने के बाद। और चौथा सवाल के फ्रिज में गिजा रखने से उसे हरारत मिलती है, तो ये सही जवाब है। दाल का सवाल है कि दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है गिजा किस किस तरीके से महफूज की जा सकती है? तो जवाब है कि बावर्ची खाने के लिए दरकार अशिया लाने के लिए बार बार बाजार ना जाना पड़े, इसलिए हम कई दिनों के लिए दरकार अशिया लाकर घर में जखीरा करते हैं। दोपहर के खाने के लिए बनाई गई गिजा बच जाए तो वो शाम या दूसरे दिन भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इसके लिए गिजा महफूज रखने के कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उन्हें गर्मा गर्मा के रखे यानी पका पका के रखे, और अगर आपके पास फ्रीज है तो फ्रिज में रख दीजिए। दूसरा यहाँ पर सवाल है इसका कि हम खराब गिजा क्यों नहीं खाते? तो जवाब है कि हवा, पानी और हरारत मौजूद हो तो ऐसे मुकाम पर गिजाई अशिया में कुर्दबैनी जानदारों की नशोनुमा तेजी से होती है। चंद कुर्दबैनी जानदारों की वजह से गिजाई अशिया खराब होती है। तो जवाब है कि हम खराब गिजा इसलिए नहीं खाते हैं कि खराब गिजा खाने से हमारा हाजमा खराब हो जाएगा, इसकी वजह से उल्टियां या दस्त की तकलीफ हो सकती है। तीसरा सवाल है कि फलों के मुरब्बे क्यों बनाए जाते हैं? तो जवाब है फलों के मुरब्बे बनाने से वो साल भर महफूज रहते हैं। तीसरा इसी का जवाब है कि इनकी फितरी हंगाम के दौरान इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है, ज्यादा मकदार में हासिल शुदा फल और तरकारियां बर्बाद ना हो और साल भर इनका जायका बरकरार रखने के मकसद से हम उन्हें महफूज रखने की कोशिश करते हैं। चौथा सवाल है तहफुजी अशिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो खुश्क करना, सर्द करना, उबालना, ये देखिए अलग अलग टाइप्स बताया जा रहा है कि खुश्क करना यानी सुखा के रखना, सर्द करना यानी ठंडा रखना फ्रिज में, उबाल के रखना यानी दूध वगैरह, और हवा बंद डब्बों में रखना। तहफुज अशिया का इस्तेमाल करना गिजा के तहफुज के मुख्तलिफ ये तरीके हैं। घर घर में कई किस्म के पापड़, कुड़ई साल भर महफूज किए जाते हैं। मुरब्बे, अचार हवाबंद डब्बों में महफूज किया जाता है। मछली, मसाले वगैरह जायकेदार चीजें साल भर के लिए महफूज किए जाते हैं। आजकल ये अशिया खरीदी भी जाती हैं। अब मसाले की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं, वो नबातात के कौन से हिस्से हैं?
तो यहाँ पर हमारी गिजा के जायके में मसालों की वजह से काफी तनों पाया जाता है। मुख्तलिफ मसालों की वजह से हमारी गिजा अशियाई जायके मुख्तलिफ होते हैं। हर एक मसाले का मखसूस जायका होता है। वो बहुत तीखा होता है, इसलिए कम मुकदार में इस्तेमाल किया जाता है। मसाले खुश करके कई दिनों तक जखीरा किए जा सकते हैं। इनके आमीजे को सफूफ बनाकर मुख्तलिफ मसाले तैयार किए जाते हैं। मुख्तलिफ मसाले मुख्तलिफ नबातात के मखसूस हिस्सों से हासिल होते हैं। अब ये नबातात के कौन से हिस्से हैं? मखसूस हिस्से हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मुख्तलिफ मसाले हैं अलग अलग। इनमें ये बादियान के फूल हैं, ये वाले हरी इलायची है सब, ये काली इलायची यानी बड़ी इलायची है, ये जो है काली मिरी है, ये है सौंफ, ये है तेज पत्ते, ये लौंग है, ये जायफल है, ये है दालचीनी, ये जीरा है और ये सूखा धनिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी चीजें बताई। अगर आप इन सभी को भून कर पीस कर और कोई हवाबंद डब्बों में रखोगे ना तो ये 6 महीना खराब नहीं होता। मैंने आपको ये भी बता दिया। तो चलिए यहाँ पे सरगर्मी है आपके लिए। सैर कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए और दूसरों को बताइए। पहला करना है आपको अचार, पापड़, शरबत बनाने वाली कोई एक घरेलू सन्नत का आपको क्या करना है? सैर करना है। दूसरा आपको क्या करना है? दूध, गोश्त या फलों की तबरीदी मरकज में भी जाके आपको सैर करना है। तो बच्चों ये आपको अपने खुद से ग्रुप में जाके करना है। बड़ा मजा आता है जब आप ये करोगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कुछ नई चीज देखने और मालूमात हासिल होगी और आपको बहुत खुशी होगी कि आपने आज कोई नई चीज जानी। तो आप ये अपने ग्रुप के साथ जाके करिए, ये सैर जरूर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये सबक और सवालात सभी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और ऑनलाइन काम घर बैठे करें और कामयाबी हासिल करें। कोई भी इस लेसन से आपको डाउट आए ना तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।